हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्टैंड पर। तो यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के एक अपडेट आई है। ऐसे छात्र जिनकी पिछले साल जो है स्कॉलरशिप नहीं आई थी, उन लोगों के लिए एक अपडेट है आज की न्यूज़पेपर में। और साथ ही साथ जो है बीएड के छात्र जो है नौकरी के लिए भटक रहे हैं, एक ऐसी जो इंसिडेंट है वो सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर हमारे नए हैं, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। जो भी साथी हमारे यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी करते हैं, अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है परीक्षावीर चैनल का, जो कि टॉपर स्टैंड का ही चैनल है। आप लोग उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। वहां पर बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, उनको भी आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। लिंक नीचे है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग वहां पर करें, इसलिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कि 30,000 विद्यार्थियों की शुल्क भरपाई फंसी। ये पिछले साल की बात है, 2021-22 सत्र की यहां पर बात चल रही है। इसमें लिखा है कि यूपी के 30,000 विद्यार्थियों की शुल्क भरपाई फंस गई है। इन्हें पिछले सत्र में भुगतान किया जाना था, लेकिन अभी तक इनके खाते में केंद्रांश नहीं पहुंचा है। पहले इस समस्या का कारण खातों का सत्यापन न होना बताया जा रहा था। अब तक जब इन्हें सत्यापित कर लिया गया है तो खाते चालू न होने से राशि नहीं भेजी जा रही है। इसी तरह की समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 8 सितंबर को दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। तो बहुत सारे छात्र हैं जिनको पिछली बार जो केंद्र की तरफ से जो स्कॉलरशिप भेजी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पार्ट राज्य की तरफ से भेजा जाता है और कुछ पार्ट जो है केंद्र की तरफ से भेजा जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिनकी स्कॉलरशिप पिछले साल नहीं आई थी, उनकी सेकंड किस्त कल और परसों में भेजी गई। बहुत सारे छात्र जिनकी कल भी स्कॉलरशिप आई है और परसों भी स्कॉलरशिप आई है। ऐसे में बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके अकाउंट में कुछ दिक्कत थी, उनके दिक्कत को सही कर लिया गया है, लेकिन अभी भी उनकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं जा रही है। और इसको लेकर के 8 सितंबर को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की राशि फंसी है, वे सभी अनुसूचित जाति के हैं। यानी यह भी बताया गया कि जिनकी राशि फंस गई वो अनुसूचित जाति के हैं। जनरल वाले कैंडिडेट का जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया था, उनमें उनके जो स्टेटस है उसमें लिख दिया गया है कि इसमें फंड जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, यहां पर और भी चीजें लिखा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 2 लाख विद्यार्थियों के खाते में केंद्रांश नहीं भेजा गया, जबकि राज्यांश का भुगतान हो चुका था। इस मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क किया गया तो 1,70,000 विद्यार्थियों को केंद्रांश का भुगतान हो गया है। इसके बावजूद 30,000 विद्यार्थियों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि इन विद्यार्थियों के खाते के संचालन में दिक्कत आ रही है। इसके चलते डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। इस तरह की दिक्कतें अन्य राज्यों में भी आ रही हैं, इसलिए भुगतान में देरी हुई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए 8 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये बात उनकी की गई जिनकी राज्य की तरफ से आ गई थी स्कॉलरशिप, केंद्र की जिनकी फंस गई है। तो सेकंड किस्त की यहां पर बात हो रही है। फर्स्ट किस्त जिसकी नहीं आई थी, जिनकी एक भी किस्त नहीं है, उनके बारे में यहां पर कोई भी बात नहीं की जा रही है। तो फिलहाल जिनकी अभी भी नहीं आई है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप का सेकंड किस्त नहीं आई है, तो उम्मीद है कि आपकी जल्द ही मिल जाएगी। अगली अपडेट है, यहां पर आप देख लीजिए, लिखा है कि नौकरी के लिए ठोकर खा रहे बीएड पास। ठीक है, यहां पर लिखा कि क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में मंगलवार को रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में कुल 140 अभ्यर्थियों का 15,000 प्रतिमाह तक के वेतनमान पर चयन किया गया। निजी क्षेत्र की कंपनी रोपन ट्रांसपोर्ट ने 10, ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनिक, यानी बहुत सारी कंपनियों के नाम दिए, कितने कितने लोगों को उन्होंने लिया। अब मेन चीज यहां पर पढ़ते हैं, इसमें लिखा कि मेले में लगभग 243 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट से पहले काउंसलिंग भी की गई। उद्घाटन सहायक निदेशक सेवा योजन रत्नाकर अस्थाना ने किया है। मेन अपडेट यहां देखिए, जिसके बारे में हम लोग यहां पर आए हैं, ये आप अपडेट देखिए। केस 1, एमए बीएड टीटी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पास मोतीलाल पाल नौकरी की तलाश में ठोकरे खा रहे हैं। वर्तमान में यह यमुनापुर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेतन के नाम पर मात्र 3,000 रुपए महीने मिलता है, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल है। नौकरी की तलाश में वो मंगलवार को सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले में पहुंच गए। मतलब एक कहा जाता था कि बीएड मतलब एक बहुत बड़ी चीज। अभी कुछ साल पहले की बात में बताऊं, लोगों को यह कहा जाता था कि बीएड अगर कर लिया तो वो एक टीचर हो गया है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले लिया, वो प्रशिक्षित हो चुका है। ऐसे में अब जो बीएड वाले छात्र हैं वो टेट भी पास कर लेते हैं, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हैं। उसके बाद भी यहां पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। मजबूरी में वो 3,000 रुपए पर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप लोग भी अपने आसपास पता कर लीजिए, इतना ही होता है। अगर आप कहीं पढ़ाने जाते हो तो 3,000 या ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक आपको जो है यहां पर दे देते हैं। वहीं पर इसका, और इतनी महंगाई में आपको भी पता कि गुजारा नहीं हो सकता है। 5 का 8,000 9,000 में भी गुजारा नहीं हो सकता है, आपके घर का 10,000 में भी गुजारा नहीं हो सकता है। ये जो है पहुंच गया ये छात्र वहां पर रोजगार मेले में, और जब वहां गया तो वहां पर ये पता लगा कि जो भी बीएड के छात्र हैं वो बेरोजगार घूम रहे। तो ये बात सत्य है, न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो छात्र बीएड किए हुए हैं, जो भी है शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, वो कहीं ना कहीं अब परेशान है, नौकरी उनको नहीं मिल रही है। समझ में आ गई बात? चलिए
चलिए, तो ये चीज आपने यहां पर देख लिया होगा। और यहां पर एक चीज और लिखा कि सेवा योजन कार्यालय में लगे रोजगार मेले में पहुंचे एमए बीएड और टीटी पास मोतीलाल। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नौकरी ना मिलने की वजह से जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं और अब उनको अपनी भाई रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ उनको करना है, इसलिए अब वो जो भी जॉब उनको मिल रही है वो कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम बीएड किए हैं, हमें मास्टर बनना था। अब उनका मास्टर का जो सपना है अब वो खत्म हो गया है, अब उनको बस खाली कोई एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। ये अब छात्रों के मन में आ चुका है। चलिए, अगली अपडेट है, यहां पर आप देख लीजिए, नौकरी ना मिलना, शिक्षक भर्ती का यूपी में ना आना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि अब छात्र डीएलएड से भाग रहे हैं। अब वो डीएलएड में एडमिशन लेना नहीं चाह रहे हैं, यहां तक कि अब किसी भी वो प्रशिक्षण जो शिक्षक प्रशिक्षण है, चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, अब वो इससे इधर उधर कट रहे हैं। बीएड में हालांकि एडमिशन इसलिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बीएड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है, प्राइमरी, जूनियर, एडेड, टीजीटी, बहुत सारी जगहों पर वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, एलटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो डीएलएड वाले हैं और सिर्फ प्राथमिक के लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए अब की बार डीएलएड की कुछ भी एडमिशन छात्रों ने नहीं लिया है। दूसरी काउंसलिंग हुई लेकिन उसमें मात्र 16,000 लोगों ने नामांकन कराया है। इसके पहले जब पहली काउंसलिंग चली थी तो उसमें 54,000 लोगों ने नामांकन कराया था, यानी कि अगर हम बात करें तो मात्र 70,000 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नामांकन करवाया है, यानी कि 2,40,000 सीटों में 70,000 नामांकन हुआ। इसका मतलब यही है कि 1,70,000 जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन है भर्ती का ना आना। अब ऐसे में चाहे बीएड के छात्र हैं चाहे डीएलएड के छात्र हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि सभी के पास, जाहिर सी बात है, सभी के घर में जिम्मेदारियां हो गई हैं। अगर कोई लड़का बीएड कर लेता है या डीएलएड कर लेता है तो उसकी एज ऑलरेडी, अगर हम बात करें तो 22 साल, 23 साल, 24 साल की हो जाती है। ऐसे में घर का प्रेशर, घर के कमाने का प्रेशर, और ये भी नहीं उम्मीद है कि कब तक जो है शिक्षक भर्ती आ रही है। पिछले 4 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, इसलिए जो भी बीएड वाले छात्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे डीएलएड वाला हो, कि हमने भाई 2 साल मेहनत किया, हमने प्रशिक्षण लिया, लाखों रुपए हमने अपनी पढ़ाई में खर्च किया, उसके बाद हम लोग ने जो है टेट के लिए कोचिंग किया, उसमें हमने फीस भरा, फिर हम लोगों ने टेट पास किया, दुनिया भर का हमने काम किया, और अब जब भर्ती आने की बात है तो भर्ती का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे लोग जो हैं पढ़े लिखे बेरोजगारों की संज्ञा में जो है आते हैं। तकरीबन 20 से 22 लाख लोग ऐसे हैं जो टेट सीटेट पास हुए बैठे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। और अब ऐसे ऐसे छात्र कदम उठा रहे हैं कि 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए पर बता रहे हैं कि भाई हम बीएड किए हुए हैं, मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। बड़ा अजीब लगता है ये चीजें देखकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए अब कुछ ना कुछ उनको करना है और वो कर रहे हैं। इसीलिए जो यहां पर मोतीलाल की बात किया जाए, मोतीलाल जो है यहां पर सेवा योजन कार्यालय में जो यहां पर जो वैकेंसी निकली थी, खेल मेला लगा हुआ था, वहां पर उन्होंने भी अपना जो है सीवी वगैरह जमा किया, और जब सीवी जमा किया तो वहां पर पता लगा कि ये बीएड छात्र है, और यहां तक कि नहीं कि ये बीएड ही छात्र है, वो उसके साथ में एमए भी है, टीटी है, जूनियर की भी टीटी पास की है, और प्राइमरी की भी जो है टीटी पास है। यानी जिसको होना चाहिए था स्कूल में अच्छी खासी नौकरी करनी चाहिए थी, अब वो लोग 10,000, 12,000 और 15,000 पर अपनी नौकरी, अपनी जीविका की तलाश में अब वो लोग जा रहे हैं। ये सपना चला गया कि अब मैं शिक्षक बनना है या नहीं बनना, बस अब मेन मकसद है मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे घर का खर्च भी चलाना है। ठीक है, तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।